नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। पीकॉक कहाँ बैठा है? एक पिलर पे बैठा है, विच इज़ 9 मीटर हाई। देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझना आप। ये मैंने ग्राउंड लेवल बनाया और ये मैंने एक पिलर बनाया, टेढ़ा जरूर बन गया, आपको इसको सीधा ही मानना है। ठीक है, ये जी पी पॉइंट है जहाँ पीकॉक बैठा है और ये मैंने क्यू पॉइंट मान लिया। ये पीकॉक पी पॉइंट पे बैठा है और ये पूरा एक पिलर है। पिलर की जो हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 9 मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम ए 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। यहाँ कोई पॉइंट है जिसकी पिलर के बॉटम से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 27 मीटर है। पिलर के बॉटम से डिस्टेंस 27 मीटर। ए स्नेक इज कमिंग। अब यहाँ से S4 स्नेक इधर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कमिंग एट द बेस ऑफ द पिलर। ठीक है ना, तो उसका होल है। यहाँ पे हम ये चीज़ें लेट करेंगे, लेट कर ली मैंने कि जो पिलर है वो क्या है? PQ। पिलर क्या है? PQ। और PQ की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। Q क्या है? होल ऑफ स्नेक। Q क्या है? होल ऑफ स्नेक। ठीक है, और S जो है वो यानी कि स्नेक जो है वो Q की तरफ आ रहा है। सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेज ऑन इट। अब पीकॉक क्या कर रहा है? स्नेक के ऊपर झपटा मार रहा है। ठीक है ना, पीकॉक ने स्नेक को झपटा मारने की कोशिश करी। अब आंखें पीकॉक की भी 2 हैं और स्नेक की भी 2 हैं। आंखें 2 से 4 हुई। गाना सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज यूट्यूब पे सर्च करना, आंखें 2 से 4 हुई। तो इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही स्नेक इधर भागा, उसको पता लगा है पीकॉक आ रहा है और पीकॉक आ रहा है स्नेक के ऊपर, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। मान लो कि स्नेक बेचारा यहाँ पकड़ा गया। कौन से पॉइंट पे? T पॉइंट पे। स्नेक इधर से भाग रहा था Q की तरफ अपने होल में घुसने के लिए, लेकिन पीकॉक ने उसको छोड़ा नहीं, झपटा मार लिया। बेचारा पीकॉक जो है ना वो निर्दयी है पीकॉक। तो पीकॉक ने T पॉइंट पे इसको पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे मेन बात है इस क्वेश्चन की, जिससे आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, क्या मेन बात है कि देखो यहां दे रखा है कि इस दोनों की स्पीड्स इक्वल है। स्पीड्स इक्वल। अब जब स्पीड्स इक्वल है तो दोनों को टाइम भी सेम लगेगा। ठीक है ना, टाइम दोनों को, जितनी देर में P यहां से T पर आया उतनी ही देर में S यहां से T पर आया। टाइम भी क्या है? इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम भी इक्वल है और स्पीड भी इक्वल है। जब स्पीड और टाइम इक्वल है तो भाइयों और बहनों आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। स्पीड तो इक्वल है गिवन, टाइम इक्वल गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझा रहा है ये बात कि दोनों का टाइम इक्वल है, क्योंकि P जितने टाइम में T पॉइंट पर आया उतने ही टाइम पे S जो है वो T पॉइंट पर आया है। ठीक है ना, P तो आया है T पर जितने टाइम में, उतना ही S पॉइंट से T पर आया है स्नेक। तो अगर टाइम और स्पीड दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंसेस भी क्या होंगी भाइयों और बहनों? डिस्टेंसेस भी आपकी इक्वल होंगी। तो मैंने लेट कर लिया कि PT इज इक्वल टू X। ये जो PT है ये मैंने लेट कर लिया X। अगर मैंने PT को X लेट किया तो मुझे बताओ ST भी क्या होगा? X होगा। तो ST को मैंने अगर X लेट किया तो ये कितना बचा? ये बचा 27 माइनस X। इतना QT जो बचा, QT ये कितना बचा? 27 माइनस X। इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम देखो क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल PQT। इन ट्रायंगल PQT पाइथागोरस लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, तो PT कितना है? X है, उसकी स्क्वायर लिख दी। PQ कितना है? 9 है।
इसकी स्क्वायर लिख दी, और क्यू टी कितना है 27 माइनस एक्स है, इसकी स्क्वायर लिख दी। अब मैं यहाँ से इस पे पाइथागोरस को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना इस चीज़ को ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर लिखा मैंने इक्वल 9 की स्क्वायर होती है, अंधों को भी पता है 81, लेकिन यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर लगेगी। a माइनस बी की होल स्क्वायर का मतलब है 27 की स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगी 729। ये क्या लिखा मैंने, a स्क्वायर लिखा, फिर आएगा b स्क्वायर, इसके लिए आएगा प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका गया, यहाँ बच गई 0, इक्वल में क्या रह गया 81 प्लस 729। तो इनको जब आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 810, यहाँ बढ़ गया माइनस का 54x। ये माइनस का 54x आप राइट साइड में ले आओ, 54x इज इक्वल टू 810, तो x की वैल्यू आ गई 810 अपॉन 54। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना तो आपका ही काम है, मेरा काम नहीं है। वैसे मैं बता दूं x की वैल्यू आएगी 15 मीटर, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 15 मीटर। तो ये 15 है, तो ये कितना हो गया, तो मुझे निकालना है क्यू टी मैंने यहाँ लेट किया हुआ है, देखो यहाँ लेट किया हुआ है, कितना है 27 माइनस एक्स। तो बच्चों क्यू टी जो आएगा वो 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 15, तो क्यू टी आएगा 12 मीटर। क्यू टी कितना आएगा 12 मीटर, यानी कि स्नेक बेचारा यहाँ था टी पॉइंट पे था, और इसकी होल से जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 12 मीटर। स्नेक बेचारा पकड़ा गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ आया या नहीं आया। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो डेली आपके लिए एक क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर आएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।